बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आप थक गए हैं कोरमा, नहारी और कढ़ाई खा खा के, तो आज बनाए न्यू यूनिक रेसिपी। आज हम लाए हैं मटन कुन्ना बनाने की, जो आप होटलों में और ढाबों में खाते हैं बहुत शौक से, और लोग समझते हैं कि ये रेसिपी घर में नहीं बन सकती, इसके लिए मिट्टी की हांडी होना ज़रूरी है। तो आज हम लाए हैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आप घर में बना सकते हैं अपनी आम पतीली में, और बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में। बहुत यूनिक रेसिपी, टेस्टी यमी रेसिपी। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, और आज बनाना सीखेंगे ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए हमने लेना है मटन। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मटन बोन का गोश्त लेना है आपने। अगर आप चाहें तो बोन के अलावा भी दूसरा गोश्त ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है। इसके लिए हम लेंगे 1 कप भर के ऑयल का घी हो तो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी रेसिपी। और इसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, और उनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन भी कलर ना आने पाए इसमें, बस हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाए प्याज। इसके साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। बस इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम भूनते रहेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे, ताकि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए गोश्त का। और इसके साथ ही हम जब ये हल्का हल्का फ्राई होने लगे, पानी खुश्क हो जाए लहसुन अदरक का, तो हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इन मसालों को भूनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। देखें ये अच्छी तरह भून गया है। इसमें चम्मच चलाते रहना है, जलने ना पाए। मसाले सारे पहले ही ऐड हो जाते हैं, बाद में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे सिर्फ टेस्ट और स्पाइसेस के लिए, इसके टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब इसके साथ ही हमने इसमें ऐड की है दही। दही 1 पाव हम इसमें ऐड करेंगे, 250 ग्राम। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दही भुन जाए, देखें अच्छे तरीके से दही भुन गई है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हमने इसमें ऐड करना है इतना जितना इसमें अच्छी तरह गल जाए। तो तकरीबन 4 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको गलाने के लिए रख देंगे। पतीली आपने इसके लिए याद रखनी है, ऐसी लेनी है जिससे स्टीम बाहर ना आए, इसकी स्टीम अंदर ही रहे। जब इस तरीके से अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए, तो हम इसे गलाने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक के पकाएंगे, और पतीली को अच्छे तरीके से ढक देंगे। देखें जब ये गोश्त गल गया था, देखें अच्छे तरीके से गोश्त गल गया था। अब हम इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, जो भुना हुआ भी था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हम मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये मसाले बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। इसके साथ ही हम देंगे 3 टेबलस्पून आटा, जो घर में आम आटा हम यूज़ करते हैं रोटी पकाने के लिए। उसको थोड़े से पानी में हम घोल लेंगे, तकरीबन 1/4 कप में, और उसको घोल के हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से पतीली को बंद कर देंगे। ऐसी पतीली हो जिसमें से स्टीम बाहर ना आए, और अगर आपके पास ऐसी पतीली ना हो तो आप इस पे गूंदा हुआ आटा चारों तरफ लगा दें पतीली पे, जिससे स्टीम बाहर नहीं आएगी। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें, तो ज़बरदस्त टेस्टी और यम्मी कुन्ना घर में तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।